नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ITI नॉलेज में। हम लोग 2000 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, जिसकी 16 पार्ट आ चुके हैं। 17वां पार्ट है आपका। तो स्टार्ट करते हैं आपका पहला क्वेश्चन। आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फाइल सिस्टम में संबंध में NTFS का पूरा नाम क्या होता है? तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, लगभग हर एग्जाम में पूछा गया। आपका CPCT में पूछा गया है, ITI TO में भी आया था क्वेश्चन, है ना। तो लगभग जो कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं वो ये उसमें हर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि NTFS का पूरा नाम क्या होता है? न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। आप कोई भी पेपर देखते हो, आपको 2 से 3 फुल फॉर्म जरूर मिलते हैं कंप्यूटर के पेपर में, ठीक है। तो फुल फॉर्म का एक पूरा वीडियो में लेके आऊँगा आपके लिए। तो अभी NTFS का पूरा नाम क्या है? न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विंडो को मैक्सिमाइज करने के लिए मैक्सिमाइज बटन किस में बटन में बदल जाता है? तो आप देखते हो कि आपका देखो, एक मिनिमाइज बटन होता है, एक मैक्सिमाइज, मतलब जो आप देखते हो आपके 3 ऊपर साइड बटन बने होते हैं। एक डैश लगा होता है, एक डिब्बे से बने होते हैं चौकोर वाले। एक होता है क्रॉस का, तो क्रॉस रेड वाला होता है, उससे अपन क्रॉस कर सकते हैं। दूसरा होता है मैक्सिमाइज मिनिमाइज, मतलब छोटी स्क्रीन बड़ी स्क्रीन करना, छोटे में करना बड़े में करना। और फिर एक होता है आपका मिनिमाइज करने का, जो होता है उसमें अब क्या होता है, टास्क बार में चली जाती है विंडो, फिर उसको अपन मैक्सिमाइज कर देते हैं, ठीक है। तो वो क्या पूछ रहा है यहाँ पे कि मैक्सिमाइज बटन किस में बदल, रीस्टोर, मतलब जो आप मैक्सिमाइज करते हो वो किस में बदल जाता है? रीस्टोर में बदल जाता है, ठीक है। तो आंसर आपका हो जाएगा रीस्टोर। ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी में लाने की प्रोसेस को क्या कहा जाता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम जब आपका कंप्यूटर चालू होता है, तो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम रहा कंप्यूटर है, वो चालू होने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? बूटिंग कहते हैं। तो जब जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, जब वो देखो, ऑपरेटिंग मेमोरी की आवश्यकता पड़ेगी। कोई भी चीज़ को इंस्टॉल होने के लिए मेमोरी की आवश्यकता पड़ेगी कि मेमोरी होगी तो वो वहाँ पे स्टोर हो पाएगा, अगर मेमोरी नहीं होगी तो नहीं हो पाएगा। तो इस प्रोसेस को ही, कंप्यूटर चालू होने की प्रोसेस, जब ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी में लाया जाता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? बूटिंग कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर बूटिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम और विंडोज़ का वह सिस्टम टूल कौन सा है जो एक वॉल्यूम की फाइल सिस्टम इंटीग्रिटी की जांच करता है और लॉजिक फाइल सिस्टम एरर्स को ठीक करता है? तो ये क्या होता है आपका? CHK डिस्क, CHK DSK, ठीक है। ये होता है आपका। आपने आपके ओपन डॉक्यूमेंट और प्रोग्राम को आपकी हार्ड कॉपी में डालता है और उसके बाद आपके कंप्यूटर को बंद करता है, क्या कहलाता है? हाइबरनेशन कहलाता है, ठीक है। क्या करता है? जो ओपन डॉक्यूमेंट और प्रोग्राम को आपकी हार्ड कॉपी में डालता है, उसके बाद आपके कंप्यूटर को बंद कर देता है, तो क्या बोलते हैं? उसको हाइबरनेशन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक विशेष विंडो जिसे आगे बढ़ने से पहले यूजर से इनपुट की आवश्यकता होती है, वह क्या कहलाता है? तो वह क्या कहलाता है आपका? डायलॉग बॉक्स कहलाता है, ठीक है। विंडो जिसे आगे बढ़ना है, इनपुट की आवश्यकता होगी, तो क्या कहलाएगा? डायलॉग बॉक्स कहलाएगा, ठीक है। मतलब आपको उसमें कुछ इनपुट देना है तो किसके थ्रू दे सकते हैं आप? डायलॉग बॉक्स के थ्रू। मुख्यतः विज्ञापन उद्देश्य के लिए यूजर के इंटरनेट कनेक्शन से चोरी यूजर की जानकारी बटोरता है। मतलब इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू किसी यूजर की, किसी व्यक्ति की जानकारी चुराना क्या कहलाता है? कि कौन बटोरता है? स्पाईवेयर। स्पाईवेयर, जैसे आप देखते हो अभी मुद्दा चल रहा था पेगासस का, तो वो क्या कर रहा था? विपक्ष ने इल्ज़ाम लगाया था कि सरकार हमारी जानकारी चुरा रही है, हमारे पर्टिकुलर, जैसे राहुल गांधी की जानकारी, किसी मतलब पर्टिकुलर व्यक्ति की जानकारी चुराई जा रही थी। तो किसका आरोप लग रहा था? कि स्पाईवेयर ये आपने खरीदा है और इसकी जानकारी ले। तो स्पाईवेयर क्या करता है? एक पर्टिकुलर व्यक्ति की जानकारी चुराता है या किसी संस्था की जानकारी चुराता है, तो वो क्या कहलाता है? स्पाईवेयर। तो पेगासस इसका एक एग्जाम्पल है सॉफ्टवेयर के, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्पाईवेयर। नेक्स्ट है आपका, कंट्रोल पैनल आइटम थीम और डेस्कटॉप बैकग्राउंड को बदलने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो क्या किया जा सकता है? क्या है इसका आंसर? कंट्रोल पैनल से अपन लोग क्या कर सकते हैं? कंट्रोल पैनल आइटम थीम डेस्कटॉप बैकग्राउंड को बदलना है, तो किसके थ्रू? आप देखते हो, आप रिफ्रेश करते हो, उसमें नीचे ऑप्शन आता है पर्सनलाइजेशन, तो उसके थ्रू आप डेस्कटॉप पर वॉलपेपर चेंज कर सकते हो, है ना। अपीयरेंस और पर्सनलाइजेशन हो जाएगा इसका आंसर। कौन विंडोज़ एडमिनिस्ट्रेटर टूल विंडोज़ सर्विसेज को स्टार्ट, स्टॉप और कॉन्फ़िगर करता है? तो इसको क्या बोलते हैं? सर्विसेज के थ्रू क्या हो जाएगा? विंडोज सर्विस स्टार्ट किया जा सकता है, स्टॉप किया जा सकता है, और कॉन्फ़िगर मतलब उसकी जानकारी में कुछ अगर चेंज करना है, परिवर्तित करना है, तो कॉन्फ़िगर कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, ग्राफिक्स मॉनिटर का रेजोल्यूशन पूरे स्क्रीन पर किसकी संख्याओं को दर्शाता है? तो आप देखते हो कि आपके जो पिक्सल्स होते हैं, पिक्सल से आपकी साइज़ का पता चलता है, मॉनिटर को पता चलता है कि किस मॉनिटर में आपके पिक्सल्स हैं वो किस टाइप के हैं। तो रेजोल्यूशन को कौन बताएगा? पिक्सल्स के थ्रू बताया जा सकता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर में इंटरनेट इन प्राइवेट ब्राउजिंग करने की शॉर्टकट की है। इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है जो एक वेब ब्राउज़र होता है जिसके थ्रू ब्राउजिंग कर रहे हैं, प्राइवेट ब्राउजिंग करना है, तो किस शॉर्टकट की के थ्रू किया जा सकता है? Ctrl+Shift+P के थ्रू। अगर Ctrl+Shift+P दबाएंगे तो क्या हो जाएगा? एक प्राइवेट आपकी पेज खुल जाएगा जिसमें आप इसको कर सकते हैं, प्राइवेट ब्राउजिंग कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, पैटर्न मिलान
पैटर्न मिलान के माध्यम से फाइल सर्च करने में बाइट कैरेक्टर जो आपका क्वेश्चन मार्क का अर्थ क्या होता है। क्वेश्चन मार्क का क्या होता है, ये एक अकेला कैरेक्टर है। अगर ये अकेला कैरेक्टर का मतलब पता करना, सर्च करना है तो क्या होता है, उसका जो कैरेक्टर होता है वो क्या होता है, क्वेश्चन मार्क होता है। नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है फाइल सिस्टम में संबंधित पीडीएफ का पूरा नाम पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। आप देखते हो कोई भी जो आपकी नोटिफिकेशन आता है, आप कोई वेबसाइट से देखते हो, जॉब का हो गया, तो वो किस में आता है, पीडीएफ में आता है। किस में, पीडीएफ में क्या होता है, कोई चेंजेस नहीं किया जा सकता और अपन उसको देख सकते हैं, तो वो क्या कहलाता है, आपका पीडीएफ, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है जिसका पूरा नाम। ठीक है। कौन सा फाइल फॉर्मेट मल्टीपल फाइल वाले फोल्डर को ईमेल के माध्यम से सिंगल फाइल अटैचमेंट द्वारा भेजने की, देखो मल्टीपल फाइल हैं आपके पास और उनको एक फोल्डर, मतलब बोले फोल्डर, बहुत सारे फोल्डर हैं, उनको एक ईमेल के माध्यम से भेजना है, तो अपन क्या कर देते हैं, उसकी फाइल को जिप में कन्वर्ट करते हैं, जिप फाइल में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर पूरी उसमें जिप में कंप्रेस पूरी फाइल हो जाती है जिप फाइल में, और व्यक्ति जिसके पास भेजा जाना है वो वहाँ पर डाउनलोड उनको कर सकता है। तो जिप फाइल से क्या होता है, पूरी फाइल एक फाइल में कंप्रेस हो जाती है, तो वो क्या कहलाती है, जिप फाइल कहलाती है। विंडोज सिस्टम में फाइल्स और फोल्डर के स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइज होते हैं, किस में होते हैं, तो फाइल और फोल्डर किस में होते हैं, आपके ट्री फॉर्म में होते हैं। ठीक है, एक फाइल हो गया, उसका फोल्डर हो गया, फिर सब फोल्डर हो गया, तो इस टाइप का क्या कहलाता है, विंडोज सिस्टम में ट्री कहलाता है। ठीक है। फाइल्स की कौन सी श्रेणी विंडोज एनक्रिप्टेड फाइल सिस्टम EFS एनक्रिप्टेड फाइल सिस्टम में एनक्रिप्ट की जा सकती है, तो क्या किया जा सकती है, स्पार्स फाइल की जा सकती है। MS वर्ड में किसी पैराग्राफ का समापन करने के लिए कौन सी की दवा, MS वर्ड में अगर किसी पैराग्राफ को एंड करना है तो एंटर प्रेस कर देते हैं। ठीक है, तो वो समाप्त हो जाता है। किस प्रकार का टेक्स्ट अलाइनमेंट टेक्स्ट को बाएं और दाएं दोनों मार्जिन के अलाइन से एक सीध में करता है, उसको सेट करना है, आपको एक सी उसमें लाना है, तो क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, जस्टिफाई करना बोलते हैं। ठीक है, उसको मैनेज करना बाएं और दाएं से, तो क्या कहलाता है, जस्टिफाई करना। न्यू डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है, आपकी Ctrl+N। अगर कोई नया डॉक्यूमेंट आपको MS वर्ड में बनाना है तो उसके कौन सी शॉर्टकट की यूज होती है, Ctrl+N शॉर्टकट की होती है। एक पैराग्राफ पर एक साथ 3 क्लिक करने पर क्या होगा, अगर आपको एक क्लिक कर देते हो तो एक अक्षर ABC ऐसा कोई अक्षर होगा, फिर अगर तो डबल क्लिक करते हो तो एक लाइन पूरी, है ना। देखो मतलब जो जैसे लिखा है माई कंप्यूटर, तो माई कंप्यूटर को सिलेक्ट करना है पूरे वर्ड को, तो क्या करेंगे, सिंगल क्लिक करेंगे, और डबल क्लिक पूरी लाइन को माई कंप्यूटर इज, मतलब कुछ भी लिखा है तो उसको अगर सेलेक्ट, जैसे माई नेम इज वीरेंजन, है ना, पूरी लाइन को सिलेक्ट करना है तो डबल क्लिक करेंगे। अगर पूरा पैराग्राफ है उसको क्लिक करना है, उसको सिलेक्ट करना है तो Ctrl+ आपका जो पूरा पैराग्राफ तो 3 बार क्लिक कर देते हैं, उस पर 3 बार क्लिक कर देंगे तो पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा। और पूरे पेज को करना है तो Ctrl+A कर देते हैं, या माउस से भी कर सकते हैं अपन लोग। ठीक है, तो इस टाइप से अपन इसको कर सकते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट करना है तो 3 क्लिक कर देंगे उस पैराग्राफ पे, तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट और इंच के बीच सही है, एक पॉइंट बराबर कितना होता है, 1/72 इंच। ठीक है। ओपन ऑफिस एक उदाहरण है, तो ओपन ऑफिस जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, MS ऑफिस है, वैसे ये क्या होता है, ओपन ऑफिस होता है। जैसे MS ऑफिस में होता है MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेस, वैसे ही आपके ओपन ऑफिस में क्या होता है, राइटर मतलब डॉक्यूमेंट, MS वर्ड जैसा काम करता है ना। और जो आपका MS एक्सेल होता है वो कैल्क होता है, वहाँ पे ओपन ऑफिस में क्या होता है, कैल्क होता है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम कैल्क होता है। और जैसे यहाँ पे MS पावर पॉइंट होता है तो वहाँ पे क्या होता है, इम्प्रेस होता है। पावर पॉइंट का काम कौन करता है, इम्प्रेस करता है। तो यहाँ पर पूछा गया स्प्रेडशीट, ओपन ऑफिस में कैल्क क्या है, एक स्प्रेडशीट है ना, एक्सेल की तरह काम करता है। तो ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। कौन सा फीचर आमतौर पर उन लेबल्स को बनाने में प्रयुक्त होता है जिनका विस्तार मल्टीपल्स कॉलम तक होता है, तो मर्ज एंड सेंटर मतलब क्या होता है, मल्टीपल कॉलम तक यूज किया जा सकता है। ठीक है, ये आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आ सकते हैं। मान लीजिए सेल A1 और A2 में क्रमशः 10 और 15 संख्यात्मक मान है, एक्सेल समीकरण A1' to A2 इस टाइप होता है, तो आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा। ये करके देखना आप लोग, तो आपको मिलेगा इसका आंसर। किसी सेल में एडिट किए हुए मान को रद्द करने के लिए क्या करते हैं, अगर आपने कोई सेल में कुछ भी लिखा हुआ है और उसको रद्द करना है तो आप एस्केप की होती है, जो कीबोर्ड की पहली की होती है, वो उसको प्रेस करके ये काम कर सकते हैं, रद्द कर सकते हैं। ठीक है। किसी सेल में दिए गए समीकरण = 10-10/2 + 8 का मान क्या होगा, तो ये आप एक्सेल में लिख के कर सकते हो, तो इसका आंसर क्या आएगा, 13 आएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मान लीजिए कि सेल A1, B1 और C1 के मान क्रमशः 16, 8 और 2 हैं। सेल में फॉर्मूला लगाना है, डिस्प्ले क्या होगा, तो इसका आंसर आप चेक करके देखना क्या होगा, 1 होगा। OSI मॉडल में कुल कितनी लेयर होती हैं, तो OSI मॉडल आप पिछला वीडियो देखिए, उसमें भी क्वेश्चन आया था, OSI मॉडल में कितनी लेयर, OSI रेफरेंस मॉडल। OSI का पूरा नाम होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। ठीक है, इसे किसने डिजाइन किया था, ओपन सिस्टम
इंटर कनेक्शन, ठीक है। इसको किसने बनाया था? आईएसओ ने बनाया था, आईएसओ ने डिजाइन की। तो इसमें कितनी लेयर होती है? 7 होती हैं। कौन कौन सी होती है? फिजिकल लेयर होती है, दूसरी पहली फिजिकल, इनको लाइन वाइज ही याद किया जा सकता है, लाइन बाय ही होती है ये। पहली होती है फिजिकल लेयर, दूसरी होती है डेटा लिंक लेयर, तीसरी होती है नेटवर्क लेयर, चौथी होती है ट्रांसपोर्ट लेयर, पाँचवीं होती है सेशन लेयर, छठवीं होती है एप्लीकेशन लेयर, और सातवीं होती है आपकी प्रेजेंटेशन लेयर, ठीक है। छठवीं होती है प्रेजेंटेशन लेयर, सातवीं होती है एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। तो इसको सुधार लेना। नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर नेटवर्क में वीपीएन का पूरा नाम। वीपीएन क्या होता है? एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है, ठीक है। क्या होता है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है। कौन सा वेब सर्च इंजन माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया जाता है? वेब वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है, मतलब जैसे आप देखते हो कि किसी वेबसाइट में, मतलब जैसे आप कॉलेज में देखते हो तो फेसबुक, व्हाट्सएप, मतलब जो वेबसाइट रहती है उनको क्या किया जाता है? उनको ब्लॉक कर दिया जाता है, मतलब नहीं चले। लेकिन अपन उसको एक नेटवर्क बना के फिर से ओपन कर लें तो वो क्या होगा? एक पर्टिकुलर अपन ने प्राइवेट नेटवर्क बना के उनको खोल लिया तो वो किसके थ्रू कर रहा है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कौन सा एक वेब ब्राउजर, वेब सर्च इंजन माइक्रोसॉफ्ट द्वारा किया गया? तो वेब सर्च इंजन जैसे गूगल है, गूगल खुद का ही सर्च इंजन है ना। तो एक इसमें पूछा गया है कि बिंग आप देखते हो, बिंग सर्च इंजन जो है वो किसका है? माइक्रोसॉफ्ट का है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट का क्या है? बिंग एक क्या है? सर्च इंजन है, ठीक है, जिस पर अपन कोई भी चीज़ों को सर्च किया जा सकता है, वो क्या कहलाता है? आपका सर्च इंजन कहलाता है। किस नेटवर्क टोपोलॉजी में सभी वर्क स्टेशन एक केबल से जुड़े होते हैं? तो टोपोलॉजी क्या होती है? कनेक्शन, सिस्टमों को कनेक्ट, एक नेटवर्क कनेक्ट करना, नेटवर्क को बनाना है तो किसका यूज करते हैं? हम टोपोलॉजी का यूज करते हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत कई प्रकार की टोपोलॉजी होती हैं, जिसमें मुख्य होती हैं आपकी बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी। इस टाइप की बहुत सारी टोपोलॉजी, 4 से 5 6 टोपोलॉजी होती हैं, ठीक है। मुख्य रूप से 5 पढ़ते हैं अपन लोग, और एक और होती है मैश टोपोलॉजी, जो सबसे अच्छी टोपोलॉजी होती मानी जाती है। वो मैंने 6 बताई आपको। तो एक होती है मैश टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी को हम सबसे अच्छा टोपोलॉजी मानते हैं। बस टोपोलॉजी में एक सिंगल लाइन में पूरे कंप्यूटर सिस्टम कनेक्ट होते हैं। रिंग टोपोलॉजी में एक सर्कल में कनेक्ट होते हैं पूरे कंप्यूटर। मैश टोपोलॉजी में क्या होता है? एक दूसरे से सभी कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं, मतलब जैसे ए बी सी डी 4 कंप्यूटर से, ए सी बी से भी कनेक्ट रहेगा, सी से भी कनेक्ट रहेगा, डी से भी कनेक्ट रहेगा। बी है वो ए से भी रहेगा, सी से भी रहेगा, डी से। तो इस प्रकार से सभी कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, इसलिए मैश टोपोलॉजी को हम सबसे अच्छी टोपोलॉजी माना जाता है। तो ये क्वेश्चन भी एक बार पूछा गया था ITITO में कि जो आपकी सबसे अच्छी टोपोलॉजी होती है, जिससे डेटा कनेक्शन प्रॉपर अच्छे तरीके से बनता है, वो कौन सी टोपोलॉजी है? तो वो कौन सी टोपोलॉजी है? आपकी मैश टोपोलॉजी। तो यहाँ पर पूछा गया है कि सभी वर्ग एक केबल से जुड़े होते हैं, एक लाइन से जुड़े हुए होते हैं, तो वो क्या कहलाती है? आपकी बस टोपोलॉजी कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा फ्रेम सिंक्रोनाइजेशन फ्लो कंट्रोल और एरर चेकिंग को कंट्रोल करता है? ठीक है। तो एक फ्रेम सिंक्रोनाइजेशन अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो इसमें पूछा गया है कौन सा फ्रेम सिंक्रोनाइजेशन फ्लो कंट्रोल और एरर चेकिंग को कंट्रोल करता है? तो क्या होता है? एक लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर होती है जो इसको कंट्रोल करती है, एरर चेकिंग को और फ्लो कंट्रोल को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डेटा पर अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन के कार्य को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? आपके प्रोसेसिंग कहते हैं, ठीक है। अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस को क्या कहते हैं? कार्य को क्या कहते हैं? आपके प्रोसेसिंग। जब कंप्यूटर बंद हो जाता है तो किसमें संग्रहित डेटा मिट जाता है? तो रैम होती है, मैंने बताया आपको, अस्थायी मेमोरी होती है, वोलेटाइल मेमोरी भी बोला जाता है। जैसे जो क्या होती है, जैसे कंप्यूटर से आपका कंप्यूटर बंद हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी से थ्रू बंद हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, तो जो उसमें डेटा स्टोर रहता है वो उसको ऑटोमेटिक मिट जाता है, ऑटोमेटिक चला जाता है। जैसे आप MS वर्ड में काम कर रहे हो और आपने सेव नहीं किया डॉक्यूमेंट, अगर सेव कर दोगे तो कहाँ चला जाएगा? एक्सटर्नल मेमोरी में चला जाएगा, सेव हो जाएगा, हार्ड डिस्क में चला जाएगा। लेकिन यदि आप सेव नहीं करते हो जब तक, तो वो कहाँ रहता है? रैम में रहता है। तो अगर आप वहाँ पर बंद हो जाएगा आपका कंप्यूटर, इलेक्ट्रिसिटी चली जाएगी या किसी वजह से आपका कंप्यूटर बंद हो जाता है, तो वो डेटा वहाँ से चला जाएगा, ठीक है। तो वो किस में रहता है? वो डेटा रैम में। तो यहाँ पूछा गया आपका जब कंप्यूटर बंद हो जाता है तो रैम में डेटा रहता है जो वो ऑटोमेटिक मिट जाता है। डेस्कटॉप कंप्यूटर को किस नाम से जानते हैं? डेस्कटॉप कंप्यूटर पर्सनल कंप्यूटर के नाम से जानते हैं, PC के नाम से जानते हैं, या सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? पर्सनल कंप्यूटर। स्टोरेज या प्रोसेसिंग के लिए कंप्यूटर में डेटा और निर्देशों को दर्ज करने के लिए उपयोग किए जाने वाले हार्डवेयर को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? आपके इनपुट डिवाइस। मतलब स्टोरेज या प्रोसेसिंग के लिए करने के लिए कोई डेटा है, उसके डेटा निर्देशों को इंस्ट्रक्ट दर्ज करना है, तो हार्डवेयर उपकरणों को क्या कहते हैं? हम इनपुट। मतलब कोई चीज़ों को अपन को काम करवाना है कंप्यूटर से, तो किसके थ्रू करवाएंगे? इनपुट डिवाइस के थ्रू करवाएंगे, ठीक है। सेकंड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बाइनरी अंकों के स्थान पर किसका यूज़ किया जाता था? किसका यूज़ किया जाता है? नेमोनिक्स का यूज़ किया जाता था, ठीक है। जो सेकंड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी उसमें किसका यूज होता था? बाइनरी नंबरों की जगह नेमोनिक्स का यूज होता था। एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं आपके?
आप देखते हो आपके एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक होते हैं आपके यूटिलिटी। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो कंप्यूटर को अलग से आवश्यकता होती है किसी पर्टिकुलर काम के लिए। जैसे आपके एंटीवायरस होते हैं, तो एंटीवायरस क्या होते हैं? आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं। अगर आपके कंप्यूटर में वायरस आएंगे तो उसके लिए आपको उसकी आवश्यकता पड़ेगी, तो क्या हो गया? वो एंटीवायरस। तो एंटीवायरस क्या किस में आएंगे? आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आएंगे। ठीक है, तो नॉर्टन एक क्या है? एंटीवायरस है। तो क्या हो जाएगा? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में उदाहरण आ जाएगा एंटीवायरस का। किसका यूज स्लाइड शो के रूप में जानकारी प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है? तो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के में जो होती है वो स्लाइड के थ्रू आपको डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। तो क्या हो जाएगा आपका? प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का नाम पूछो तो क्या होता है? एमएस पावर पॉइंट क्या है? एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। जैसे ओपन ऑफिस में क्या होता है? एम्प्रेस। एम्प्रेस क्या होता है? एक पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या है? एक लाइनक्स। लाइनक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका वो क्या है? ओपन सोर्स है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका विद्युत आपूर्ति बाधित किए बिना किसी कंप्यूटर सिस्टम को फिर से शुरू करने को क्या कहते हैं? मतलब इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू बंद नहीं करना कंप्यूटर को, और आपको कंप्यूटर को सिस्टम को फिर से स्टार्ट करना है, तो उसको क्या कहते हैं? हम सॉफ्ट बूट कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कंप्यूटर सिस्टम के संबंध में बायोस का क्या अर्थ होता है? तो बायोस क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। जब कंप्यूटर आपका चालू हो रहा होता है तो बायोस क्या करता है? बेसिक इनपुट आउटपुट, जो इनपुट आउटपुट सिस्टम आपके सिस्टम से कनेक्ट है उनको चेक करता है कि प्रॉपर तरीके से वो कनेक्ट है कि नहीं है। और उसके बाद क्या होता है? ये चेक करके फिर होता है पोस्ट का काम। पोस्ट का काम क्या होता है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी उसमें है सभी में कि नहीं। तो वो किसका काम होता है? आपका पोस्ट का काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, पीसी के स्विच को ऑन करने के तुरंत बाद बायोस द्वारा की जाने वाली प्रोसेस क्या कहलाती है? पोस्ट। मतलब बायोस के बाद जो प्रोसेस होगी वो क्या होगी? पोस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। सर्च प्रोग्राम या फाइल तथा रन विकल्प के माध्यम से REG एडिट, रजिस्ट्री एडिट कमांड एग्जीक्यूट करने के लिए लॉन्च होता है रजिस्ट्री एडिटर आपका लॉन्च होता है। मतलब आप सर्च प्रोग्राम पे क्या लिखोगे? विंडो आर प्रेस किया और वहाँ पे आपने लिख दिया रजिस्ट्री एडिट REG, तो क्या हो जाएगा? एक रजिस्ट्री एडिटर विंडो खुल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका विंडो सिस्टम में डिफॉल्ट इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी बदलने के लिए किस में परिवर्तन करने की आवश्यकता होती है? तो किस में करनी पड़ती है? रजिस्ट्री। जैसे बाय डिफॉल्ट अपन लोगों ने दे दिया कि सी ड्राइव में होगा, ठीक है, लेकिन अपन को चेंज करना है, परिवर्तित करने की आवश्यकता है, तो अपन रजिस्ट्री के थ्रू कर सकते हैं। एक प्रोग्राम या प्रोग्राम के सेट जो एक कंप्यूटर की सामान्य कार्य पद्धति को बाधित करता है उसे क्या कहलाता है? वायरस। मतलब एक प्रोग्राम का समूह होता है वायरस, ठीक है, जो अपनी कॉपियाँ स्वयं बनाता जाता है, और ज़्यादा कॉपी बनाते बनाते क्या होता है? आपका सिस्टम की फाइलें करप्ट होने लगती है, हैंग करने लगता है। ठीक है, तो जो कंप्यूटर की सामान्य कार्य पद्धति को प्रभावित करता है वो क्या कहलाता है? आपका वायरस कहलाता है। वायरस की परिभाषा क्या होगी? कि एक प्रोग्राम या प्रोग्राम के सेट जो कंप्यूटर की सामान्य कार्य पद्धति को प्रभावित करता है, बाधित करता है, खराब करता है, तो क्या कहलाता है? आपका वायरस कहलाता है। मैक फ्री किसका उदाहरण है? तो मैक फ्री एक एंटीवायरस होता है। ठीक है, इसको सर्च करके देखना आप। मैक फ्री आपको क्या मिलेगा? एक एंटीवायरस का उदाहरण, एक मतलब एंटीवायरस का प्रकार है, एक एंटीवायरस है। MS DOS के लिए पहला कंप्यूटर वायरस माना जाता है। जो MS DOS में जो आपका MS DOS था, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम था माइक्रोसॉफ्ट का DOS, उसके लिए पहला वायरस जो माना जाता है वो कौन सा माना जाता है? ब्रेन माना जाता है। ठीक है, तो ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने का विकल्प कौन प्रदान करता है? अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर आपके में इंस्टॉल है तो आप क्या करोगे? कंट्रोल पैनल में जाओगे, वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा एक इंस्टॉल प्रोग्राम, इंस्टॉल सॉफ्टवेयर, इंस्टॉल प्रोग्राम मिलेगा। तो जिस भी आपको प्रोग्राम, जिस भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है तो वहाँ पे आप इसको कर सकते हो। तो क्या पूछा गया है कि आप यानी किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है तो कहाँ से करोगे? आप कंट्रोल पैनल में जाके कर सकते हो। मुझे उम्मीद है, विश्वास है आपको वीडियो समझ में, क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे, समझ में आ रहे होंगे, आपके काम के होंगे सभी क्वेश्चन। तो ऐसे ही आप वीडियो देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, और जो भी आपको लगता है कि अगर प्रतिक्रिया है आपकी तो कमेंट करिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।